मुख्यमंत्री आएंगे 9 से पहले ही बुलाएंगे। पहले बुला देंगे। हमारी कोशिश है। नहीं, काम के लिए कुछ करने के लिए कुछ वहाँ पे कुर्बान होना पड़ेगा तो तैयार है। मातूड़ी फोड़ देना आप इतनी। गांव की भलाई के लिए आगे उठते हैं। गांव में बहुत रोड़े होते हैं, जी। लड़ाई लड़ाई का अब सरपंच ऑर्डर नहीं है। ये पैन छोड़े नहीं हमारे पास तो सरकार ने, और तो कुछ छोड़ा नहीं। एक हम तो जैसे खट्टर साहब के तो आगे पीछे कुछ है नहीं, तो हम भी घर पे कह के आए हैं। सुरेंद्र सिद्धू है जी, ब्लॉक कैलनाबाद, डिस्ट्रिक्ट सिरसा से। जी जी, दो पेन टांगे सरपंच साहब, कुछ ज्यादा ही ये पैन छोड़े नहीं हमारे पास तो सरकार ने, और तो कुछ छोड़ा नहीं। एक रहा नहीं। हाँ जी, बाकी तो कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन 2 लाख रुपए कम पड़ते हैं क्या सरपंच साहब? 2 लाख रुपए कम पड़ते थे क्या? जिस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ हमें गांव वालों ने सरपंच बनाया है, उस हिसाब से तो हमारे को 50 लाख रुपए अभी कम है। जी। जिन उम्मीदों के साथ हमें चुना गया है ना गांव के अंदर, कि ये जो युवा जो पढ़ी लिखी पंचायत आई है, ये हमारे गांव को एक खुशहाल बनाएगी, प्रगति की ओर लेके जाएगी गांव को। और 50% औरतों को जो इन्होंने आरक्षण दे करके पढ़ी लिखी पंचायतों का ये दावे कर रहे हैं, आज आपके सामने मीडिया के सामने है, जो सरपंचों के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, ये इनके कहने की बातें कुछ और है, लेकिन इनकी मानसिकता आपके सामने है। सरपंच साहब, आपने लड़ मर के सरपंची जीत ली, अब सरपंची के बाद आप विकास कराना चाहते थे, वो अलग विषय है, किसका कराना चाहते थे मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब आप कहते हैं 50 लाख का आपका एक पूरा बजट होना चाहिए, तो क्या उम्मीदें हैं? आपने यहाँ पर भाग दौड़ भी कर ली, पसीना भी बहा लिया, वाटर कैनन भी, लाठी भी खा ली, क्या उम्मीद है हो पाएगा, कामयाब होंगे? पहली बात तो सर, आपने जो मैं सवाल किया कि आपने दौड़ करके, हमने सेवा करके सरपंची ली है, ना कि हमने किसी पैसे के बल पर सरपंची ली है। हम लोग ये जितने भी बैठे हैं, ये लोगों के एक एक वोट के मन में बसे हुए लोग हैं, उनके अंदर की भावना है। ये लोग बैठे हैं, जो ये एक एक आदमी मत समझो, एक एक सरपंच मत समझो, ये एक एक गांव की ताकत है। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं, सरपंच वही होता है जो गांव का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि पूरा गांव उसको चुन के भेजता है, वही उनकी नुमाइंदगी करता है। आप बस इतना बताइए कि कामयाबी होगी या नहीं? कामयाबी की जहाँ तक बात है सर, 13 महीने इन्हीं लोगों ने दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठ के भूखे प्यासे आंदोलन, पीसफुल आंदोलन लड़ करके इस प्रधानमंत्री, हंकारी प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया था, जिसके बराबर में हम हरियाणा स्टेट को कुछ मायना नहीं रखती। ये बहुत बड़ी ताकत। मतलब 13 महीने नहीं लड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लड़ना पड़ेगा। इतनी इनकी वो औकात नहीं है कि ये जनता के साथ 13 महीने लड़ लें, ये 13 दिन नहीं लड़। एक और भाई साहब है, कहाँ से आप, क्या नाम है? मेरा गांव खारी सुरेना, सिरसा डिस्ट्रिक्ट, एलनाबाद तहसील। एलनाबाद से आप हैं? हाँ जी। तो आप तो चौटाला साहब के हल्के से हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो करण चौटाला भी पहुंचे थे आपके धरने पर? हाँ जी, हाँ जी, पहुंचे थे। क्या कहा? बस वो समर्थन देकर गए थे। भाई सब बात ऐसे है, हम तो जैसे खट्टर साहब के तो आगे पीछे कुछ है नहीं, तो हम भी घर पे कह के आए हैं, क्योंकि हमने 13 महीने पहले भी संघर्ष लड़ा है, तो घर पे कह के आए हैं। कोई चिंता करने की बात नहीं, काम के लिए कुछ करने के लिए कुछ वहाँ पे कुर्बान होना पड़ेगा तो तैयार है। मातूड़ी फोड़ देना आप इतनी। देखिएगा, यही जज्बा लेकर सरपंच पहुंचे हैं। कहते हैं कि अब आर हो या पार हो, कुछ भी हो, घर वालों को कह आए हैं कि फतेह, मिशन फतेह करके आएंगे, किला फतेह करके आएंगे। सिंह साहब क्या बोल के आए हैं घर पे? मिशन जीत के आवांगे, यही बोल के जीत के आना है। हाँ जी, किला फतेह करके आना है। हाँ फतेह करके आना। केड़ा पिंड है? चिनकोठी है जी गाँव, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग आए? कम से कम 30 लोग आए आज। 30 लोग हैं। तो लगातार यहीं पर बने रहने वाले हैं जब तक कोई समाधान ना हो, जब तक मुख्यमंत्री ना आ जाए, या फिर अगर मुख्यमंत्री वहां से बैठे बैठे कह दे कि चलिए जी कैंसिल कर दिया, अब आप घर जाइए, चले जाएंगे? फिर तो जाएंगे जी, जब कोई समाधान होगा ना। जीत गए तो जाएंगे? हाँ, जीत गए तो जरूर जाएंगे जी। जी सिंह साहब, कहाँ से हैं आप? गाँव लद्दूबाद से जी, ब्लॉक रतिया, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। फतेहाबाद से। तो क्या लग रहा है, सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है? जो सरकार ने अपना सब कुछ दाव पेंच लगा लिया, उसके बाद क्या अब सरपंचों के दबाव में है सरकार? बिल्कुल जी,
बिल्कुल है। बिल्कुल, मसला हल होएगा जी, बिल्कुल करवा के जाएंगे जी, बिल्कुल सारी चलिए चलिएगा। अब देखिए लगातार हौसले में है, लोगों का आना जारी है और कौन पहुंचे हैं, कहां से आए हैं वो भी जान लेते हैं। कहां से आए हैं प्रधान जी? हासी ब्लॉक। हासी ब्लॉक से। हाँ जी। कितने लोगों के साथ पहुंचे हैं? हम आए 15-16। 15-16। जब लाठियां चल रही थी तब भी यहाँ थे आप, यहीं। और अब आप कपड़े शपड़े बदलने चले गए थे? हाँ। इसीलिए अब चमक रहा है कुर्ता आपका? हाँ, अब तो पूरा जुगाड़ करके आए हैं, मतलब चमका के लाए हैं? चमका के लाए हैं। सरकार को भी चमकाने वाले हैं? ना सरकार को किस लिए चमकाना है, सरकार को दसावांगे। दसाने वाले हैं। हाँ। जैसे जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं जी बबली जी, बार बार सीएम साहब भी कर रहे हैं, ये जो सरपंच बने हुए हैं, ये जो सरपंच है इनके बाप थे, दादा थे जी। उनसे जो अपनी 10 लोगों का पैसा कमाया, उससे हमेशा 5% पैसा समाज सेवा में लगाया है। दूसरी बात एक और, जो कह रहे हैं सरपंच चोर हैं, भ्रष्टाचार हैं, हम विश्वास दिलाते हैं सरकार को, अगर सरकार हमारी 20 लाख की पावर बनाओगी तो हम 20 लाख 1,000 रुपये लावा, हमारे गाँव में हमने इतने प्यारे हैं। अजय 50 लाख की पावर देगी तो 1,000 करेंगे, 51 लाख रुपए लगाने का काम करेंगे। बड़ी बात सरपंच ने कहा कि जितना सरकार देती है उससे बढ़ा के लगाएंगे, और ये होता भी है। देखिए सरकार तो चंडीगढ़ बैठी है, सरपंच उसी गांव में जन्मे होते हैं, पले बढ़े होते हैं, दादा लाही वो गांव उनका होता है, तो उनसे उनका प्रेम स्वाभाविक तौर पर होता है। गांव में कोई जिमना हो, कोई भंडारा हो, कोई सामाजिक काम हो, कोई स्कूल बनना हो, कोई धर्मशाला बननी है, तो कुड़ी के साथ पैसे दिए जाते हैं सभी। बिल्कुल जाते हैं। सरपंच इस सरकार को सभी साहब, बेईमान एक सरकार सवाल, सोनीपत से हैं आप भी? नहीं, कहाँ? मैं जींद का जिला प्रधान हूं और सदस्य हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का हूं। जी जी जी, जिले हमारे जींद से हैं। दर्शक भी इत्तेफाक रखते होंगे, सभी के मन में ये सवाल है। सरपंच साहब सबसे प्रधान भी आप है, प्रधान जी कहूंगा मैं आपको, सबके मन में ये सवाल है कि लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च के सरपंच बने हैं, अब वो कम आएंगे। देखो एक जनरल सा है, गुस्सा मत मानिएगा मेरी बात का, आप सबके दिमाग में ये बात होती है, शायद आप सहमत भी होंगे कि भाई 1,000 रुपए खर्च किए, किसी ने 5,000 खर्च किए, किसी ने 1 लाख खर्च किए, किसी ने शायद 10-20 लाख भी खर्च होंगे। ये तो मानते होंगे कि कहीं ना कहीं तो किसी ने किए हैं, वो रिकवरी की कोशिश भी करेगा। मैं आपको नहीं कहता, मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एक की मंशा तो होती होगी, और उसी बात को हो सकता है कि सरकार पकड़ के बैठ गई हो। ऐसा है, कोई भी सरपंच साथी जो जनता द्वारा, गांव की जनता द्वारा चुन के यहाँ पे भेजा है जी, और इस पंचायती व्यवस्था को लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई मानते हैं जी। देखो ये छोटी इकाई नहीं है, अगर इसको संविधान में जो 73वें संशोधन की सूची 11 में 29 अधिकार दिए गए हैं, अगर वो सरकार पूर्ण रूप से इस छोटी लोकतंत्र इकाई को दे दे तो वो किसी सीएम और पीएम से कम नहीं है। पहली बात, तो इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? चलिए हाँ। आज कल मुख्यमंत्री आ जाते हैं, आप झुका देते हैं, बिल्कुल झुका देंगे क्योंकि एकता है आपकी, तो ये सवाल दर्शकों के मन में भी है। कल मुख्यमंत्री आ जाते हैं, आपसे ही कहते हैं, आप प्रधान हैं, रणबीर समैन से कहते हैं प्रधान है, कि इस बात की गारंटी, इस बात की मॉनिटरिंग क्या है, इसको कौन सुनिश्चित करे कि सरपंच के यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा? आरटीआई तो खूब सारी पंचायतों पे आपने भी देखी होगी, अपने गाँव में मैंने भी देखी है, हर गाँव में आरटीआई लगी है, उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? अब इस सवाल का जो जवाब हो बड़ा आराम से सुनना जी। देखो, जब कोई भी गांव का सरपंच काम करता है, पहले प्रस्ताव होता है जी, ग्राम सभा की मीटिंग होती है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए सबसे पहले ग्राम सभा है जी। जब वो काम मुकम्मल कर देता है तो उसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी, जेई है, एक्शन है, एसडीओ है, बीडीपीओज है, ठीक है, वो मॉनिटरिंग करते हैं। जब सरपंच ने काम कर दिया और उन्होंने उसको काम को चेक करके एमबी भर दी तो लायबिलिटी सरपंच की खत्म हो जाती है अधिकारियों की, क्योंकि वो टेक्निकल अधिकारी हैं। अब ये लिया ई टेंडर की व्यवस्था, ई टेंडर की जो व्यवस्था लेके आए हैं उसमें टेंडर वाला कम बिड में भरेगा अपना टेंडर, सरकार उसको टेंडर देगी, और आज तक का आप पूरा इतिहास लगाओगे तो कम से कम 20% माइनस में टेंडर बिड हुई है जी। और ये 35-51% भी, बबली साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, मैं तो मतलब आप लोगों की तरफ से साहब कहते हैं, हम तो उनका आदर सत्कार नहीं करते, क्योंकि जब जो आदमी हमारा नहीं करता हम उसका क्यों करें? जी जी। ये तो एक दूसरे के ऊपर बात होती है जी। वहां भी मैंने पॉइंट रखा था, अगर टेंडर प्रक्रिया जो आदमी लागू करेगा, जो टेंडर लेगा वो माइनस बिड में लेगा, उसके बाद 18% जीएसटी होगी, 2% लेबर सेस होगा, और सीधा सीधा कम से कम 10% मुनाफे पे वो काम करेगा। अगर मुझे 10% तो इसमें बचेगा ही बचेगा।
अब 50-60% तो ऊपर से ये कर्मचारी बैठे, 50-60% पूंजी वहीं पे चली गई। अब सुनो, नहीं 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 बड़ी नहीं बात। नहीं मैं दोबारा आऊंगा, आपकी भड़ास, मैं आपकी पूरी भड़ास निकालूंगा। बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार कहती है कि सरपंच बेईमान है, सरपंच पैसा खाना चाहते हैं, तो भाई उनके ऊपर आपके भी तो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, भ्रष्ट तो फिर वो भी हैं। आपको सरपंचों पर तो भरोसा हो ना हो, आपको अपने अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो आप पार दे हैं सरपंच साहब। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ। तो अब आर पार करने आए हैं, आर पार के लिए तो आए। 9 तारीख तक का इंतजार करेंगे या फिर पहले कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री पहुंचे? मुख्यमंत्री आएंगे, 9 से पहले ही बुलाएंगे। पहले बुला देंगे। हमारी कोशिश तैयारी है? हाँ बिल्कुल तैयारी है। प्रदेश की बहुत बड़ी गौशाला है हमारे डाटा गांव में। जी मैंने, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने, मेरी 43 साल की उम्र होगी, हमने उसमें जो भी रोगी के 24 गांव पड़ते हैं, उसमें जब भी कोई आपदा आती है तो सरकार नहीं मदद करती, जनता मदद करती है, हम मदद करते हैं। जी 9 तारीख की कोनी जी हम 2024 की वाट देखा। हाँ जी जी हमारे बनाएडे ऊपर बैठे, हम इनके बनाएडे हो रही, बिल्कुल। हम हमारे गांव के बनाएडे। हाँ और हमने इनको बना के आगे बिठा दिए और 2024 में रोडवेज में दोबारा बिठा देंगे इन्हें। एक बात और सर, सरपंच साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि इनको हमने बनाया है और इन्होंने हमें नहीं, हमें हमारे गांव वालों ने बनवाया, अपने हमारे चाहने वालों ने बनाया है। और है भी बड़ी बात, लगातार ये चेहरे देख लीजिएगा, अब लगातार ये दोबारा से डटकर मुकाबला करने के लिए लौट आए हैं और 9 तारीख तक का जो अल्टीमेटम है उस पर ये डटे रहने वाले हैं, खड़े रहने वाले हैं। और मेरा कैमरामैन भी मुझे बार बार इशारे कर रहा कि अंधेरा है, यहाँ रोशनी में आइए। लेकिन रोशनी जब होगी, जब इन सरपंचों के घरों में, जब इन सरपंचों के गांव में रोशनी होगी, हरियाणा आज के लिए रोशनी के मायने वो होंगे। आप कितना सहमत है हमें जरूर बताइए और लगातार अभी बने रहिएगा, क्योंकि काफिला अभी बहुत लंबा है। लगातार सरपंचों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे मेरे पीछे, जहां तक आपकी नजर जाएगी सरपंच ही सरपंच दिखाई देंगे। भले ही उनके सर पर खंडके ना हो, भले ही उनके सर पर टोपी ना हो, लेकिन वो चौधरी हैं, डटे रहेंगे हाउसिंग बोर्ड चौक पर, मुख्यमंत्री जब तक ना आ जाए। और हम भी, हरियाणा आज भी तब तक डटा रहेगा जब तक आर्या पार ना हो जाए। बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक के साथ यशपाल कंचन।